बच्चों, आज हम प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए जानते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, रिपब्लिक ग्रंथ का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 2, पत्नी तथा परिवार का साम्यवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 3, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 4, राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 5, राज्य लोक के वृक्ष या चट्टान से उत्पन्न नहीं होते, अपितु उनका उद्गम स्थल उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण से होता है, यह कथन किसका है? इसका भी सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 6, जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। प्रश्न संख्या 7, प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में उप आदर्श राज्य की कल्पना की है? इसका सही उत्तर है द लॉज। प्रश्न संख्या 8, प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है अकादमी। प्रश्न संख्या 9, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो, ये किसने कहा? इसका सही उत्तर है एमर्सन। प्रश्न संख्या 10, स्टेटमेंट तथा लॉज नामक ग्रंथों का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 11, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 12, प्लेटो प्रथम फासिस्ट विचारक था, यह कथन किसका था? तो इसका सही उत्तर है फास्टर का। प्रश्न संख्या 13, मनुस्मृति नामक लेखक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मनु। प्रश्न संख्या 14, मनु ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? इसका सही उत्तर है 7 अंग। प्रश्न संख्या 15, राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को किस धारणा के रूप में व्यक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है देवीय राज्य के रूप में। प्रश्न संख्या 16, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को किस नाम से व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है राजधर्म। प्रश्न संख्या 17, मनु ने राजा की सत्ता पर कौन सा नियंत्रण स्थापित नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है प्रजा का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 18, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका सही उत्तर है देवीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। प्रश्न संख्या 20, अरस्तु के राज्य की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर है राज्य प्राकृतिक है, राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य सर्वोच्च है। प्रश्न संख्या 21, जिसे अरस्तु आदर्श राज्य कहता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है सेबाइन। प्रश्न संख्या 22, पॉलिटिक्स ग्रंथ का लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं पॉलिटिक्स का लेखक अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 23, अरस्तु किस संविधान को सर्वोत्तम मानता है? तो इसका सही उत्तर है मध्यम वर्गतंत्र को। प्रश्न संख्या 24, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? इसका सही उत्तर है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु का। प्रश्न संख्या 26, संविधानवाद का जनक कौन है? इसका सही उत्तर है अरस्तु। प्रश्न संख्या 27, अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है लीसियम। प्रश्न संख्या 28, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है अरस्तु। प्रश्न संख्या 29, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य। प्रश्न संख्या 30, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर है संविदा सिद्धांत। प्रश्न संख्या 31, सप्तांग सिद्धांत तथा मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य से। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संधि, विग्रह, आसन, द्विधिभाव, ये सभी। प्रश्न संख्या 33, राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। प्रश्न संख्या 34, निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है कौटिल्य का। प्रश्न संख्या 35, एक्विनास अरस्तुवाद तथा ईसाइयत का संश्लेषण करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है एबेनस्टीन का। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन विचारक है? तो इसका सही उत्तर है एक्विनास। प्रश्न संख्या 37, अरस्तु के अतिरिक्त दास्ता के विचार का समर्थन किस विचारक ने किया? इसका सही उत्तर है थॉमस एक्विनास।
बच्चों, थॉमस एक्विनास को मध्यकालीन युग का अरस्तु भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, एक्विनास के अनुसार कौन सी शासन व्यवस्था सर्वोच्च है? तो एक्विनास ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रश्न संख्या 39, शाश्वत कानून की धारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है एक्विनास ने। एक्विनास ने शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून तथा मानवीय कानून के रूप में 4 कानूनों की व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 40, थॉमस एक्विनास महान स्कॉलिस्टिक था, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है डनिंग का। प्रश्न संख्या 41, सुम्मा थियोलॉजिका नामक कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है थॉमस एक्विनास की। प्रश्न संख्या 42, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है डनिंग का। प्रश्न संख्या 43, द प्रिंस का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मैकियावेली। प्यारे बच्चों, मैकियावेली ने 3 मुख्य किताबें लिखी हैं, जिसमें द प्रिंस, डिस्कॉर्सेस और द आर्ट ऑफ वार की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43, द प्रिंस का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मैकियावेली। प्रश्न संख्या 45, मैकियावेली की कौन सी रचनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो जो डिस्कॉर्सेस है वो उनकी रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 46, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है W.T. जोन्स ने। प्रश्न संख्या 47, धर्म को नैतिकता से किसने पृथक किया? इसका सही उत्तर है मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 48, लेवियाथन का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है थॉमस हॉब्स। प्रश्न संख्या 49, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समझौता करने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? इसका सही उत्तर है अराजकता या परस्पर संघर्ष की स्थिति। प्रश्न संख्या 50, किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था को अराजकता की अवस्था के रूप में चित्रित किया है? इसका सही उत्तर है हॉब्स ने। प्रश्न संख्या 51, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौता किस शासन प्रणाली का समर्थन करता है? इसका सही उत्तर है निरंकुश राजतंत्र का। प्रश्न संख्या 52, यदि हॉब्स के मानवदेव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वो रूसों की सामान्य इच्छा होगी, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है वाहन। प्यारे बच्चों, लेवियाथन हॉब्स की एक रचना का नाम है। प्रश्न संख्या 53, जॉन लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2 ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। प्रश्न संख्या 54, लोक द्वारा कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार इसमें शामिल है। शेष भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।